हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर आ रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नॉन न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं कि नॉन कैंसरस, जो कि खतरनाक नहीं है। और दूसरा हमारे पास आ रहे हैं न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन, जो कि कैंसरस है, न्यू प्लास्टिक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नॉन न्यू प्लास्टिक है वो बहुत ईजी है। उसमें हमारे पास ल्यूकोपीनिया आ रहा है, रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस आ रहा है और रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस आ रहा है। ये तीनों चीजें आ रही है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास जो न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, कैंसरस है, उसमें हमारे पास जो है ये तीनों आ रहे हैं। लिम्फाइड न्यूप्लाज्म आ रहे हैं हमारे पास, माइलाइड न्यूप्लाज्म आ रहे हैं और हिस्टियोसिटिक न्यूप्लाज्म आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तीनों जो है इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक टेबल पे ले जा रहा हूं। अच्छा जी, देखें हमारे पास जो है बोन सेल जो है या व्हाइट ब्लड सेल जो है उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है। सबसे पहले हमारी यानी कि ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट कैसी होती है। तो ब्लड सेल जो है बोन मैरो से आते हैं और बोन मैरो में हमारे पास होते हैं हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल। ये जो है सबका बाप ये है। अच्छा जी, अब यहां से हमारे पास बाकी सारे सेल्स आएंगे। हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल जो है वो माइलाइड स्टेम सेल में और लिम्फाइड स्टेम सेल, ये इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। अच्छा जी, एक जो है लेफ्ट पे एक राइट पे। लेफ्ट पे जो है माइलाइड स्टेम सेल और राइट पे लिम्फाइड स्टेम सेल। अच्छा जी, अब जो माइलाइड स्टेम सेल है उससे हमारे पास बनते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, जो कि फाइनली आरबीसी में जाएंगे। आरबीसी डेवलप होगा इससे। माइलोब्लास्ट जो है हमारे पास प्रोमाइलोसाइट्स और फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल जो ग्रेनुलोसाइट है वो सारे यहां से बनेंगे। फिर हमारे पास मानोब्लास्ट से मानोसाइट्स बनेंगे एंड मैक्रोफेजेस, यही चार। और उसके बाद जो है देखिए जो मेगा कैरियोसाइट और उससे फिर हमारे पास मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स बनेंगे और प्लेटलेट्स बनेंगे। तो देखिए जी, हमारे पास हेमेटोपाइटिक स्टेम सेल, माइलाइड स्टेम सेल। अब माइलाइड स्टेम सेल से फिर हमारे पास ऐसी ही ये डेवलपमेंट होती है इन सेल्स की। अब दूसरी तरफ आप लोग देखें तो हमारे पास बनते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल। अच्छा जी, या लिम्फाइड ब्लास्ट भी आप लोग कह सकते हैं, ब्लास्ट या स्टेम सेल। अच्छा जी, यहां इससे हमारे पास बनते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट। अब बी लिम्फोब्लास्ट से बी सेल्स बनते हैं और टी से जो है हमारे पास टी सेल्स बनते हैं। फाइनली CD8 और CD4 उसकी दो टाइप्स है। तो ये तरफ और ये तरफ। अब अगर हमारे पास इस तरफ ये देखिए जी, इस साइड पे अगर कोई कैंसर डेवलप होगा यानी कि लिम्फाइड स्टेम सेल जो है ये ज्यादा प्रोलिफरेशन करेंगे। अच्छा जी, अब ये प्रोलिफरेशन ज्यादा करेंगे, ये कोई भी सेल जो है वो कैंसरस हो जाएगा, पागल हो जाएगा और रैपिडली डिवीजन स्टार्ट करेगा। तो इसको हम कहते हैं लिम्फाइड न्यूप्लाज्म। ये क्या होगा हमारे पास? लिम्फाइड न्यूप्लाज्म। अच्छा जी, अब अगर इस तरफ पे माइलाइड तरफ पे अगर यहां कोई एक्सेसिव प्रोलिफरेशन और कैंसर डेवलप हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं माइलाइड प्रोलिफरेशन। इसके अलावा अगर हमारे पास डेंड्रिटिक या फिर मैक्रोफेज से बनेगा तो उसको हम कहते हैं हिस्टियोसिटिक न्यूप्लाज्म। अच्छा जी, देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है न्यू प्लास्टिक में आप लोग देखें लिम्फाइड न्यूप्लाज्म, जो कि मैंने अभी आपको बी एंड टी सेल वाला बता दिया। माइलाइड जिसपे हमारे पास बहुत सारी थी, एरिथ्रोब्लास्ट और ये सारे। अच्छा जी, तो ये दोनों तो आप लोग को क्लियर हो गए। हिस्टियोसाइटिक जो है, हिस्टियोसाइट ये देखिए हमारे पास इसमें डेंड्रेटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस आते हैं। अगर उसका न्यू प्लाज्म आएगा तो उसको हम हिस्टियोसाइट कहते हैं। तो ये तीन आप लोग के पास मेन डिवीजन है और कैसे हैं तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। अच्छा जी, अब न्यू प्लाज्म जो है, न्यू प्लाज्म ये हमारे पास किस तरह हो सकता है? न्यू प्लाज्म मतलब कैंसर किस तरह हो सकता है? देखिए जी, न्यू प्लाज्म जो है ना, ये या तो ल्यूकीमिया हो सकता है और या फिर लिम्फोमा हो सकता है। क्या हो सकता है? ल्यूकीमिया मतलब कि अगर सेल्स जो है वो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करे, ग्रोथ करे, एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाए और वो ब्लड के साथ या बोन मैरो के साथ एसोसिएटेड हो, ब्लड के साथ मतलब ब्लड में वो हो जाए बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास है लिम्फोमा। मोमा मतलब मास, जो हमारे पास बढ़ जाए बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल्स जो है वो बढ़ जाए, या तो हमारे पास लिम्फ नोड्स के अंदर बन जाए या फिर स्प्लीन के अंदर, लेकिन मैं यहां पर सिंपली नोड्स लिखूंगा। लिम्फ नोड्स के अंदर अगर ज्यादा से बढ़ जाए तो उसको हम लिम्फोमा कहते हैं। नोड्स में जो है एक मास सा बन जाता है। अच्छा जी, तो न्यूप्लाज्म जो है कैंसर जो है वो या तो ल्यूकीमिया हो सकता है इन द ब्लड या फिर लिम्फोमा। तो अब हमारे पास हम जो है आगे जाकर हम ल्यूकीमियास को और लिम्फोमास को पढ़ेंगे और फाइनली चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो सकता है? देखिए जी, लिम्फाइड न्यूप्लाज्म जो है वो हमारे पास या तो ल्यूकीमिया की सूरत में हो सकता है या फिर हमारे पास लिम्फोमा की सूरत में हो सकता है। देखिए जी, अगर मैं इस तरफ की बात करूं ना, ये लिम्फाइड स्टेम सेल जो मैंने बता दिया, अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाए और ब्लड में बढ़ रहे हैं, ब्लड के अंदर, तो उसको हम लिम्फाइड फिर ल्यूकीमिया कहेंगे। अगर ये हमारे पास इन द नोड्स बढ़ जाए, नोड्स के अंदर, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? लिम्फोमा कहेंगे। मास बन जाएंगे, मास मोमा। ठीक है, तो ये दिस इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन। अब देखें हमारे पास इसके अंदर जो है फिर होजकिन लिम्फोमा। अब लिम्फोमा के अंदर ये देखिए जी, लिम्फोमा के अंदर फिर हमारे पास होजकिन लिम्फोमा आ रहे हैं और नॉन होजकिन लिम्फोमा आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर होल चैप्टर क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो है ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आप लोग को इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। अच्छा जी, अभी हमने जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो सारी का सारा क्लासिफिकेशन पूरे का पूरा चैप्टर जो है मैं आप लोग को ओवरव्यू करता हूं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोग को सारे का सारा क्लासिफिकेशन, ये सारी डिजीज जितनी भी है, मैं जल्दी जल्दी से ओवरव्यू करता हूं ताकि आप लोग को आसानी रहे।
अच्छा जी, हम स्टार्ट ले रहे हैं सबसे पहले नॉन न्यूप्लास्टिक नॉट कैंसरस नॉन कैंसरस, वो जो डिसऑर्डर्स है व्हाइट ब्लड सेल के, उससे हम स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ल्यूकोपीनिया और एंड ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया यानी कि कमी आ रही है हमारे पास, पीनिया जब जब भी बढ़ाएगा तो कमी आएगी। साइटोसिस मीन सेल ओसिस मतलब ज्यादा होना, साइटोसिस यानी कि ज्यादा होना। अगर हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल जो है वो ज्यादा हो रहे हैं तो हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और ल्यूकोपीनिया अगर वो कम हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट कैंसरस। अच्छा जी, ल्यूकोपीनिया एंड ल्यूको, अब हम नॉन कैंसरस नॉन न्यूप्लास्टिक पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, नॉन न्यूप्लास्टिक। अच्छा जी, ल्यूकोपीनिया यानी कि कमी आ रही है। अब हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल जो चूंकि बहुत ज्यादा है, तो देखिए जी हमारे पास अगर न्यूट्रोपिल्स की कमी आ रही है, देखिए जी ल्यूकोपीनिया के अंदर हमारे पास क्या क्या है, न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोपिल की कमी है। दूसरा हमारे पास है लिम्पोपीनिया, अगर हमारे पास लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स जो वो कम हो रहे हैं तो उसको हम लिम्पोपीनिया कह रहे हैं। अच्छा जी, न्यूट्रोपीनिया एंड लिम्पोपीनिया ये दोनों हो गए। अब हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर कौन कौन से है, लेट्स सी। अच्छा जी, साइटोसिस मतलब ज्यादा होना, तो उसमें हमारे पास है न्यूट्रोपिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि न्यूट्रोपिल जो है अब ज्यादा हो रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रोपीनिया पढ़ा, न्यूट्रोपिल कम हो रहे हैं, अब हम ज्यादा वाले पढ़ रहे हैं, ल्यूकोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रोपिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, या फिर मानोसाइटोसिस हो सकता है, यानी कि माइनोसाइट ज्यादा होंगे। इसनोपिलिया हो सकता है, इसनोपिल ज्यादा हो रहे हैं, बेजोपिल ज्यादा हो रहे हैं, बेजोपिल जो है बिजोपिलिया उसको हम कह रहे हैं। और या फिर हम कह रहे हैं लिम्पोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस, जिसमें हमारे पास लिम्पोसाइट यानी कि टी लिम्पोसाइट्स बढ़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लिम्पोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा जी, अब लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर आप लोग के पास जो एग्जांपल है वो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का। क्या, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और उसको हम कहते हैं रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके साथ सेल्स बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन की वजह से जो हमें तब हमें जरूरत पड़ती है ना व्हाइट ब्लड सेल की, तो उसकी वजह से अगर एक चीज बढ़ रहा है, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं, तो उसको हम रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो अब हमारे पास जो है रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस का एग्जांपल क्या है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। अच्छा जी, तो लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि लिम्फोसाइट ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका एग्जांपल हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल से फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, अगर हमारे पास लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं और वो जाते हैं लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर अगर बढ़ जाते हैं ना, ये देखिए अगर CD4 या CD8 सेल जो वो बढ़ रहे हैं और फाइनली वो कहां जाते हैं, लिम्फ नोड के अंदर, तो लिम्फ नोड के अंदर वो क्या काज करते हैं, लिम्फ एडेनोपैथी काज करते हैं, लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट करते हैं, तो उसको हम फिर कहते हैं रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस, यानी कि रिएक्टिव यानी कि इन्फेक्शन की वजह से वो जो है नोड जो है वो बढ़ गया है। देखिए जी हमारे पास क्या है, सबसे पहले ल्यूकोपीनिया है। ल्यूकोपीनिया में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रोपीनिया हमने पढ़ा, न्यूट्रोपिल की कमी हो रही थी। इसको देखिए जी फर्दर इसमें आप लोग के पास बहुत ज्यादा क्लासेस आ रहे हैं जो अभी मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की। तो ल्यूकोपीनिया यानी कि कमी आ रही है, तो न्यूट्रोपिल न्यूट्रोपीनिया हो गई। दूसरा आप लोग के पास क्या हो गया, लिम्फोपीनिया हो गया। ये दोनों आप लोग के पास इसके अंदर आ रहे हैं। अब रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस, रिएक्टिव से मुराद ये कि ये न्यूप्लास्टिक नहीं है, लेकिन किसी इन्फेक्शन की वजह से, जस्ट किसी इन्फेक्शन आप लोग की बॉडी में एक फॉरेन एंटीजन आ गया जिसकी वजह से, यानी कि रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होती है, हमारे पास साइटोसिस मैंने आप लोग को पढ़ा दिया कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। अब रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर आप लोग के पास बहुत ज्यादा है। देखिए जी हमारे पास सबसे पहले मैंने आप लोग को न्यूट्रोपेलिक ल्यूकोसाइटोसिस भी पढ़ा दिया, मानोसाइटोसिस भी पढ़ा दिया। अच्छा जी, इसके अलावा जो है इसिनोपिलिया, बेजोपिलिया, कोई भी सेल अगर बढ़ जाए तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा जी, अब लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस भी है, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे होते हैं, और लिम्फोसाइट्स किस बीमारी में बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अच्छा जी, अब हमारे पास मैंने आप लोग को बता दिया, अगर वो बढ़ रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से व्हाइट ब्लड सेल, और वो फाइनली जाते हैं लिम्फ नोड के अंदर, अगर लिम्फ नोड के अंदर और लिम्फ नोड जो है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस। लेकिन ये सारे का सारा चीज़ जो है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ये कोई न्यूप्लास्टिक वो नहीं है, कैंसरस नहीं है। सो दिस इज ओके। तो ये हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर रहेगा, हम इस चीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम आएंगे इसके ऊपर न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन की तरफ, जिसमें इन्फेक्शन एज सच नहीं होता, लेकिन कोई जेनेटिकल बिल्कुल बेस में स्टेम सेल में कोई खराबी होती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन्स हुई होती है, जिसकी वजह से कैंसरस बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोलिफरेशन न्यू प्लास्टिक। अगर ये न्यू प्लास्टिक फिर हमारे पास अगर ये हमारे पास ल्यूकीमिया की सूरत भी इख्तियार कर सकता है और लिम्फोमा की भी। अगर ब्लड में बढ़ रहे हैं तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, और अगर मास बना रहे हैं इन द लिम्फ नोड्स तो उसको हम फिर लिम्फोमा कहते हैं, जिसका हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्या पढ़ रहे हैं, ल्यूकीमियास पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, देखिए जी लिम्फाइड ल्यूकीमिया पढ़ेंगे और फिर लिम्फाइड लिम्फोमास पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ल्यूकीमिया के अंदर हमारे पास है, एक है एक्यूट ल्यूकीमिया और दूसरा है हमारे पास क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अच्छा जी, अब एक्यूट ल्यूकीमिया क्या है, अब देखिए जी ये क्या है, हमारे पास लिम्फाइड न्यूप्लाज्म इस तरफ आ रहे हैं ना, अब इसकी तरफ हम आएंगे एक्यूट ल्यूकीमिया की सूरत में। देखिए जी एक्यूट ल्यूकीमिया होता है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्ट। देखिए जी हमारे पास हेमेटोपाइटिक स्टेम सेल है ना, इसके ऊपर आ रहे हैं हमारे पास माइलोब्लास्ट या फिर माइलाइड स्टेम सेल। अगर ये ज्यादा बढ़ रहे हैं, ब्लास्ट, देखिए जी ब्लास्ट बिल्कुल स्टेम सेल के ऊपर, अगर ये एक्सेसिव प्रोलिफरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है, कैंसरस अमाउंट में ये बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, पाइल अप हो जाते हैं, एकमुलेट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं AML, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये माइलोब्लास्ट है ना, और एक्यूट तो वैसे हम पढ़े, तो एक्यूट ल्यूकीमिया जो वो दूसरे तो हमारे पास आती है। नंबर फर्स्ट एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और दूसरा है हमारे पास ALL,
एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोब्लास्टिक, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो हमारे पास ल्यूकीमिया फिर जो है दो बड़े बड़े इन ब्रांचेस में डिवाइड हुई है। अच्छा जी, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्यूट ल्यूकीमिया में आप लोगों के पास AML और ALL आ रहा है। AML मतलब ये सेल्स बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, माइलाइड ब्लास्ट या फिर माइलाइड स्टेम सेल जो है वो बढ़ रहे हैं, और यहां पर आप लोग के पास ये सेल्स बढ़ रहे हैं। अब अगर इस स्टेज पे सेल बढ़ रहे हैं तो ये दोनों टाइप्स आप लोग के पास आ गए। अगर सपोज करें कि आप लोगों के पास ये जो सेल है हमारे पास, ये जो सेल है हमारे पास बी सेल्स या टी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, अगर ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मिचेवर सेल है ना, ये तो बिल्कुल मिचेवर हो गए हैं। अब ये सेल्स अगर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक, इसको हम क्रॉनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। तो जो एक्यूट ल्यूकीमिया है वो ऊपर ब्लास्ट के स्टेज पर होता है, जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया है वो आप लोग के पास मिचेवर सेल की स्टेज पे होता है। देखिए जी, क्रॉनिक ल्यूकीमिया क्या है? न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मिचेवर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट अगर बढ़ रहे हैं, यानी कि जिसमें आप लोग के पास टी सेल्स आ रहे हैं और बी सेल्स आ रहे हैं। अच्छा जी, तो देखिए इसकी हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमिया की? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की जरूरत में, अगर बी लिम्फोसाइट्स एक्सेसिव प्रोलिफरेशन कर रहे हैं या फिर टी सेल्स, तो ये दोनों आप लोग के पास आ जाएंगे। अगर बी सेल्स कर रहे हैं तो उसको हम क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते हैं, और अगर आप लोगों के पास ये कर रहा है तो फिर उसके अंदर और भी बहुत ज्यादा टाइप्स है, वो हम बाद में पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी आप लोग को इतना ही पता होना चाहिए कि क्रॉनिक ल्यूकीमिया क्या है। अच्छा जी, तो ये साइड आप लोग के पास बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये बढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता है कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। अगर ये सेल्स मिचेवर सेल्स आप लोग के पास बढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता है कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है। अच्छा जी, अब अगर आप लोगों के पास ये इस साइड पे, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अगर ये सेल्स जो है ये, अगर ये सेल्स एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट कर दे, ये जो है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इस सेल की एक्सेसिव प्रोलिफरेशन को हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। इसको हम क्या कहते हैं? माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। देखिए जी, इसमें हमारे पास क्या आ रहे थे? ग्रेन्युलोसाइट्स आ रहे थे ना। देखिए जी, ग्रेन्युलोसाइट्स आ रहे थे, आरबीसीज आ रहे थे बहुत ज्यादा। देखिए जी, आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, लेट्स सी। देखिए इसमें हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स आ रहे हैं, साथ में हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट भी आ रहे हैं या एरिथ्रोसाइट्स भी आ रहे हैं। अच्छा जी, और भी बहुत सारे हैं। तो देखिए जी, अगर ये सेल्स बढ़ना स्टार्ट कर दे, या फिर ये मोनोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स, अगर इसकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, और इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल कि अगर ये सेल्स बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, या फिर इसके मिचेवर अगर बढ़ रहे हैं तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अगर इसके मिचेवर साइड, इस साइड पे जो मिचेवर सेल अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? सही है, तो हर एक का नाम आप लोग को आ गया है। अच्छा जी, अब अभी तक हमने जितने भी पढ़े ना तो वो ल्यूकीमिया थे हमारे पास, यानी कि ये भी ल्यूकीमिया, ये भी ल्यूकीमिया, हर एक का हम ल्यूकीमिया हमने पढ़ लिया। अगर वो ब्लड के अंदर बढ़ रहे हैं, अब अगर उसकी लेवल बढ़ रहे हैं लेकिन वो लिम्फ नोड में जाकर एकामुलेट होते हैं और मास बना रहे होते हैं, तो उसको हम फिर कहते हैं लिम्फोमा। अच्छा जी, अगर ये सेल बढ़ रहे हैं हमारे पास, अगर बी सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, अच्छा जी, और वो बी सेल जाते हैं लिम्फ नोड के अंदर और वहां एनलार्जमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिम्फोमा। तो अब हम जो है लिम्फोमास पढ़ेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, लेकिन इसमें देखिए लिम्फोमा बहुत इजी है। लिम्फोमा जो है ना वो मोस्टली बी सेल्स की वजह से ये होती है। अब बाकी जो है ना, अगर ये सेल्स कामुलेट हो रही है इस साइड पे जितनी भी है वो सारे तो ब्लड में, वो लिम्फ नोड में जाकर कामुलेट नहीं हो रहे, मास नहीं बना रहे हैं। इस साइड पे भी जो है हमारे पास स्पेशली बी सेल जब बढ़ रहे होते हैं ना, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, तो वो जाके हमारे पास लिम्फ नोड के अंदर जाकर मास बना रहे होते हैं। तो लिम्फोमा हमारे पास बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, इतनी ज्यादा क्लासिफिकेशन उसमें नहीं होगी। जस्ट बी सेल्स आप लोग याद रखें कि बी सेल जो है वो लिम्फ नोड के अंदर जाकर कामुलेट होते हैं और वहां लिम्फोमास बना रहे होते हैं। तो देखिए जी, लिम्फोमा क्या है हमारे पास? न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फाइड सेल। अच्छा जी, माइलाइड इसके अंदर नहीं है, ये बात याद रखें, माइलाइड इसके अंदर नहीं है। अब हमारे पास क्या है? देखिए जी, लिम्फाइड सेल बढ़ रहे हैं और वो प्रोलिफरेशन जो मास बना रहे हैं या तो लिम्फ नोड के अंदर या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू में भी बना सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है एंड बी सेल लिम्फोमा है। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है ना, देखिए जी, स्मॉल बी सेल से होते हैं, इंटरमीडिएट साइज बी सेल से और लार्ज बी सेल से। लेकिन एक चीज आप नोट कर रहे हैं ना, बी सेल से हो रहे हैं, जस्ट बी सेल से इसके अंदर। तो नॉन हॉजकिन के अंदर तमाम जो हम जितने भी हम पढ़ेंगे तो वो बी सेल की वजह से ही होंगे। अच्छा जी, अब वो जाकर हमारे पास अगर लिम्फ नोड के फॉलिकल में एकामुलेट हो तो फॉलिकुलर लिम्फोमा कहते हैं। अगर मेंटल एक जोन है तो मेंटल जोन ऑफ द नोड जो है उसमें अगर एकामुलेट हो रहे हैं तो मेंटल लिम्फोमा कहते हैं। मार्जिनल जोन अगर बना रहे होते हैं, मार्जिनल जोन में एकामुलेट हो रहे हैं तो मार्जिनल लिम्फोमा कहते हैं। और ये सारी जो है ये स्मॉल बी सेल्स हैं। अब अगर हमारे पास इंटरमीडिएट साइज बी सेल है बी सेल, अच्छा जी, और वो जाकर वो बना रहे हैं लिम्फोमा, तो उसको हम बर्किट लिम्फोमा कहते हैं। अगर लार्ज बी सेल है तो वो डिफ्यूज बना रहे हैं सारे के सारे लिम्फ नोड के ऊपर जो है वो कुछ खास जोन में नहीं, इसमें देखिए जी हर एक जोन को इसमें डिफ्यूज सारी की सारी नोड को जो है उसने अपनी लपेट में लिया है, तो उसको हम डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा कहते हैं। अच्छा जी, लेकिन इसमें जो है एक्सेसिव प्रोलिफरेशन अब बी सेल हो रही है लिम्फोमा के अंदर, जो कि नोड के अंदर जमा हो रही है। अब ये जोन में आप लोग इंशाल्लाह बाद में डिटेल में पढ़ूंगा कि फॉलिकुलर जोन है ये, सॉरी ये कॉर्टिकल रीजन है, फिर इस तरह डिटेल में जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, ये है हॉजकिन लिम्फोमा। अब हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर भी हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ रीड स्टेनबर्ग सेल होती है, और रीड स्टेनबर्ग सेल भी कुछ खास बला नहीं है, ये भी लार्ज बी सेल ही है। अच्छा जी, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फिर ये 2-3 टाइप्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन।
अच्छा जी, तो पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि हमारे पास बोन मैरो के अंदर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं जो कि माइलोब्लास्ट या माइलॉइड स्टेम सेल की तक डिवाइड हो जाते हैं और लिम्फाइड स्टेम सेल या लिम्फाइड ब्लास्ट के अंदर। अच्छा जी, फिर वो जो है आगे हमारे पास ये अपनी सक्सेसिव उसमें की तरफ जा रहे हैं। फिर क्लासिफिकेशन आप लोगों ने कैसी समझनी है कि हमारे पास जो है ल्यूकीमियाज है और लिम्फोमाज है। लिम्फोमा तो इसके साथ एसोसिएटेड है, बी सेल के साथ उसका इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ल्यूकीमिया आप लोगों ने समझना है जो ब्लड के साथ एसोसिएटेड है। ल्यूकीमिया में हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक्यूट हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा जी, एक्यूट में जो है एक्यूट ल्यूकीमिया, उसमें हमारे पास ब्लास्ट स्टेज वाली जो है ये सेल्स और ये सेल अगर ये बढ़ रहे तो एक्यूट ल्यूकीमिया। अगर हमारे पास मिचेवर बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट मिचेवर, अच्छा जी, ब्लास्ट नहीं, एक होती है बी लिम्फोसाइट टी ब्लास्ट, ये नहीं, बी सेल्स या टी सेल, या इसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट और इसको हम टी लिम्फोसाइट, अगर ये बढ़ रहे हैं, सही है, ये क्या है हमारे पास मिचेवर है, अगर ये बढ़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ल्यूकीमिया। तो ये दोनों एक्यूट और ये दोनों क्रॉनिक, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास इस तरफ हम आ रहे हैं, अगर ये हमारे पास बढ़ रहे हैं, इसके जो मिचेवर सेल है, इस साइड पे जो मिचेवर सेल है, यानी कि अगर आरबीसी बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, न्यूट्रोफिल ये सारे, अगर इमानोसाइट ये सारे बढ़ने स्टार्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। इसको हम क्या कहते हैं, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। और इसके अंदर बहुत सारी ल्यूकीमिया फिर हम इसके अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ठीक हो गया अभी तक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन। फिर हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे कि अगर इस साइड पे तो हम सारे के सारे को तो हम क्या कह रहे हैं, सारे के सारे को हम माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये जो है एरिथ्रोसाइट आरबीसी बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके अंदर हम पॉलीसाइथेमिया वेरा पढ़ेंगे। अगर ये स्टार्ट करते ग्रेन्युलोसाइट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ना स्टार्ट कर देते तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, वो अलग चीज है। अच्छा जी, ये एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया है, अगर ये जो है ये बढ़ना स्टार्ट करते तो हम इसको क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया फिर हम उसको कहते हैं। अगर ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये अगर हमारे पास बढ़ना स्टार्ट, तो अलग अलग इंशाल्लाह हम जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन, होपफुली यू लाइक इट, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सारे के सारे चैप्टर जो है उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रहेंगे नॉन न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। नॉन न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले उसमें हमारे पास आ रहे हैं ल्यूकोपिनिया एंड ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।